स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट काफ़ी सारी वीडियो में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को काफ़ी ढंग से काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कंट्रोल करने का एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम कॉस्ट पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यदि कॉस्ट का प्रॉपर ढंग से कंट्रोल होगा तो उससे क्या होगा, तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी। तो नेचुरली जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आएगी तो हम मार्केट को ज़्यादा कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है मेन एडवांटेज किसकी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। मेन एडवांटेज क्या है कि ये कॉस्ट कंट्रोल करने का क्या है, डिवाइस है। फिर भी हम डिटेल में कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज है इसकी। सबसे पहले है मैनेजमेंट बाय वे ऑफ एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या किससे कहते हैं? आप सभी को पता है कि मैनेजमेंट बाय वे ऑफ एक्सेप्शन किससे कहते हैं कि आपको पता है कि बिजनेस में बहुत मैनेजमेंट होता है। जैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, बिजनेस है तो उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, लो लेवल मैनेजमेंट होती है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो कंपनी के नए नए प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होती है कि इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, प्लानिंग करने में इंटरेस्टेड होती है। वो कंपनी के जो डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उसमें यदि इन्वॉल्व हो जाए तो मेन टॉपिक जो मेन प्लानिंग मेन प्रोजेक्ट किस में पैसा लगाना है तो उनका ध्यान क्या होगा, बार बार कंपनी के इंटरनल मामलों में चला जाएगा। ठीक है, तो जाना तो चाहिए पर ऐसा नहीं कि रूटीन वर्क में ही चला जाए। तो उससे क्या होगा, रूटीन वर्क में बार बार उनका ध्यान जाएगा तो उनका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि बस जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कॉस्टली भी होती है क्योंकि ये हायर लेवल अथॉरिटी होती है, उनकी जो रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है उनको काफ़ी मात्रा में दिया जाता है। तो ये कहते हैं कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का कंपनी के सिर्फ मेन जब वहाँ पर वेरिएंस आए तभी उनका ध्यान आकर्षित किया जाए, नहीं तो वो अपना काम करते रहे, मैनेजमेंट नीचे मिडिल लेवल अपना काम करते रहे, लो लेवल अपना काम करते रहे। लेकिन यदि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? जब उनका स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया है ना हर डिपार्टमेंट का, तो वो उसके अकॉर्डिंग एज ए गाइडेंस का काम करता है स्टैंडर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जब वेरिएंस आएगा तभी हम टॉप लेवल मैनेजमेंट या ऊपर वाली मैनेजमेंट को बताएंगे कि जी ये वेरिएंस आया है। ठीक है, नहीं तो वो अपना काम करते रहेंगे, वो अपना काम कर देंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसमें अचीव हो जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू। कौन सा? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अचीव हो जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हम ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फ्यूचर के लिए की जाती है। ठीक है, क्योंकि यदि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज़ करते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक करना डिफ़िकल्ट नहीं होता। क्योंकि हमें पता है कि चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू हमें ये आप सभी को पता है कि पर यूनिट कॉस्ट क्या है ये हमें पता ही होता है, मैक्सिमम पता ही होता है ना। हमें ये कहते हैं कि अगले महीने एंड में कितना स्टॉक बच जाएगा। यदि हमें यही पता चल जाए तो हम उसका इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना बड़ा ईजी हो जाता है। क्यों? हमें पता है कि अगले महीने एंड में इतना प्रोडक्ट बच जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट से तो हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो जाएगी। तो इस टाइप से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या करता है, हेल्प करता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फैसिलिटेट इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इन्वेंट्री कंट्रोल में भी पता है कि इन्वेंट्री इतनी आनी चाहिए, कंट्रोल करने में एक टाइप से इंडायरेक्टली हेल्प करता है। ठीक है, और दिस इंश्योर यूनिफॉर्म प्राइसिंग ऑफ स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू क्या होती है, कॉस्ट रिडक्शन होती है। क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट रिड्यूस करने की एक टेक्निक है। मेन मकसद तो यही है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसके कॉस्ट के साथ स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो वेरिएंस पर हम काम करते हैं। तो इससे नेचुरली सभी के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या करती है, गाइडेंस का काम करती है। सभी उसकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं जिससे कॉस्ट कम होने के क्या बन जाते हैं, चांस बन जाते हैं। ठीक है, द टेक्निक ऑफ प्लेसिंग, रिवाइजिंग, ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट है ना, जिससे हम बार बार उसको रिवाइज भी करते रहते हैं ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते रहते हैं। ये कॉस्ट रिडक्शन करने की टेक्निक है, कौन सी? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ये हेल्प भी करती है। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसमें हेल्प करती है, बजटिंग में। हमने लास्ट चैप्टर यही पढ़ा ना, बजटिंग किसे कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मेड लेस कॉम्प्लिकेटेड। जो बजटिंग यदि एक बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुई हो तो उसका बजटिंग बनाना उसके बेस पर तो वो क्या होगा, लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज टू ऑब्जर्व इन सेटिंग बजट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स डिपार्टमेंट। एक बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुई हो तो बजट बनाना क्या होता है, आसान होता है। वंस द प्रॉफिट आउटपुट यूनिट आर, यदि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू पता चल जाए कि अगले महीने कितने यूनिट बिकने हैं या कितने यूनिट स्टॉक में बचने हैं। ठीक है, देन द बजटेड कॉस्ट इज सिंपली द आउटपुट यूनिट डिजाइड मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बजट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, है ना। बजट किसके बेस पर बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। स्टैंडर्ड विच आर सेटअप इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, जैसे स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिए हमने डिटेल में पढ़ लिया ना, मटेरियल का स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया, लेबर का कर दिया, ओवरहेड का कर दिया, आर हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग वेरियस बजट। ठीक है, जैसे कि फ्लेक्सिबल बजट हो गया, सेल बजट हो गया।
ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल, ये अभी पहले भी आपसे कहा कि कॉस्ट कंट्रोल करने का मेन डिवाइस क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ए वेल डिजाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सी में मतलब कि एक टूल है गेस विच ऑल द कॉस्ट आर एनालाइज टू डिसाइड वेदर और नॉट द वेरिएंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड इज फेवरेबल। और मतलब कि यदि हमने जितना कॉस्ट निर्धारित की थी, यदि उस कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर वेरिएंस है, वहाँ पर किसी रीजन के कारण हमारी कॉस्ट ज़्यादा चली जाएगी, तो उसके लिए उससे रिलेटेड हम क्या लेंगे, एक्शन लेंगे। ठीक है। तो ये कॉस्ट कंट्रोल करने का मेन डिवाइस है। इट रिजल्ट इन कॉस्ट कॉन्शियसनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एंड इन